देखिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। बोल रहा है एक जूस बेचने वाला जो जूस विक्रेता है, जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमरों को चित्र में दर्शाए गए, जो चित्र में दर्शाया गया है गिलासों से दूध देता है। इस तरह का गिलास है, ठीक है, इसी गिलास से वो दूध देता है। समझ में आ रहा है? चित्र पहले से दिया हुआ है। बोल रहा बेलनाकार गिलास, ये बेलन के आकार का देखिए गिलास है ना, बेलन के आकार का ये गिलास है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास, जो अंदर का जो व्यास है, ये जो आंतरिक व्यास है, हाँ, जो बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास है वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये टोटल कितना है? 5 सेंटीमीटर। समझ गए? दिया हुआ तो त्रिज्या निकालेंगे हम लोग। तो देखिए 5/2 त्रिज्या, परंतु गिलास के निचले आधार में, गिलास का जो निचला आधार है, देखिए निचला जो आधार है, बेस है, ये बेस है, निचले आधार में एक उभरा हुआ मतलब क्या हुआ? इससे उभरा हुआ, उठा हुआ, तो उभरा हुआ एक अर्धगोला था। देखिए देख सकते हैं, यही उभरा हुआ एक अर्धगोला था, दिख रहा है हम लोग को, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। धारिता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। देखिए धारिता का मतलब समझाते हैं आपको। धारिता यानी कैपेसिटी अच्छे से समझिए सारा पॉइंट को, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम यानी इसी को बोला जाता है हम लोग को, क्या बोलते हैं हम लोग? आयतन यानी वॉल्यूम। तो ध्यान से देखिएगा, धारिता यानी कैपेसिटी, इस गिलास में कितना जूस आएगा या पानी, जो दूध, जो भी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर जूस बोल रहा है, तो उसकी जो कैपेसिटी है, कितना इसमें हटेगा, कितना रहेगा पूरा इतना जगह में, तो वो धारिता है, कैपेसिटी। उसी को हम लोग आयतन भी बोलते हैं। तो धारिता मतलब कैपेसिटी, उसका क्या कैपेसिटी है, इसका कितना कैपेसिटी है, इसके अंदर कितना जूस आएगा, समझ गया ना? तो धारिता को ही आयतन बोला जाता है। धारिता बोलिए, आयतन बोलिए, कैपेसिटी, वॉल्यूम सब एक ही है। समझ में आ गया? उसका कितना आयतन है, उस पूरे का आयतन को वही चीज़ निकालते हैं हम लोग, आयतन या फिर धारिता, कैपेसिटी। तो समझ गए, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। यहाँ पर देखिए समझना होगा आपको, यदि गिलास की ऊंचाई, देखिए अगर ये जो गिलास का ऊंचाई है ये 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो गिलास की वास्तविक धारिता क्या है? वास्तविक धारिता यहाँ पर वास्तविक मतलब रियल, इसका कैपेसिटी क्या है, धारिता। तो ध्यान से समझिए, गिलास था ये, लेकिन लोग क्या सोच रहा है कि हमको पूरा एक गिलास दूध दे रहा है। ये लोगों को क्या लग रहा है कि एक गिलास हम लोगों को जूस मिल रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, उस गिलास के निचले आधार में उभरा हुआ, देख सकते हैं, उभरा हुआ क्या है? एक अर्धगोला है, आधा गोला लगा हुआ। देखिए आधा गोला क्या आकार का उभरा हुआ बना हुआ है, ठीक है, अर्धगोला उभरा हुआ। तो इससे क्या हो रहा है, तो जब हम लोग जूस इसमें हम लोग वो डाल रहे हैं, तो इतना दूर ही आएगा ना, इतना दूर ही आएगा। ये वाला जो हिस्सा है ये खाली रह गया, ये तो क्योंकि उभरा हुआ, उसमें इस तरह करके एक गिलास बना हुआ है, ऐसे करके गिलास है, समझ गए? तो इतना सा ही लोगों को क्या लग रहा लिया, यानी कि वो ठग रहा है, कस्टमर को, ग्राहक को क्या कर रहा है, वो ठग रहा है। वो पैसा ले रहा है पूरे का, पूरा एक गिलास का। लोग सोच रहा है कि पूरा एक गिलास मिल रहा है, समझ रहे हैं ना? हाँ एक गिलास लेकिन है नहीं, लेकिन इतना दूर तक ही उसको मिल रहा है, और इतना सा हिस्सा उभरा हुआ है, समझ गए? तो ये पूरा अगर बोलेंगे तो ये आभासी धारिता है। लोगों को ऐसा आभास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि हमको पूरा मिल रहा है एक गिलास जूस, लेकिन आभासी है, क्योंकि उभरा हुआ है, जिसके कारण क्या हो जा रहा है, उतना सा हिस्सा का पैसा तो पूरा ले रहा है, समझ रहे हैं? पूरा एक गिलास जूस का पैसा ले रहा है, लेकिन उभरा हुआ अर्धगोला उसके अंदर में है। अंदर में क्या है, कौन देखने आता है? आदमी को भी नहीं से मतलब है, रख दिया गिलास, देखिए, लेकिन उभरा हुआ सितारा, ये उभरा हुआ जो अर्धगोला है, उसके कारण उसका धारिता जो है, कैपेसिटी क्या होता है, घट जाता है, कम हो जाता है। कम हो गई, कुछ भी अगर रख देंगे अंदर में तो उसका कैपेसिटी तो कम हो गई ना, जितना हटना चाहिए उससे कम हटेगा। समझ रहे बात को? तो ये हो गया पूरा, लोगों को लग रहा है ये आभासी धारिता है। अगर वास्तविक धारिता जो है, इसकी जो रियल कैपेसिटी है, जब इसमें जूस डाला जा रहा है
तो कैपेसिटी इसका यहीं तक है ना, इतनी दूर तक कैपेसिटी है। इतना सा हिस्सा में तो उभरा हुआ अर्धगोला है, तो उतना सा नहीं आएगा। यानी कि अगर इसका वास्तविक धारिता अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट बहुत आसान है। देखिए पूरा आभासी धारिता निकाल लेंगे। बेलन का जो पूरा क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आभासी धारिता। आभासी है यानी ये ऐसा आभास हो रहा है। इस पूरे में से हम लोग ये अर्धगोला को घटा देंगे, अर्धगोले का आयतन। हाँ, आभासी धारिता जो है, आभासी जो धारिता है उससे अर्धगोला का आयतन अगर घटा देंगे तो ये वास्तविक धारिता निकल जाएगा। ये वास्तविक रियल कैपेसिटी है ये इस गिलास का। समझ गए होंगे क्या बताना चाह रहा था। तो अब देखिए सवाल को बनाते हैं, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्या बोल रहा था, बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास, बेलनाकार बेलन के आकार का देखिए गिलास है। इस गिलास का आंतरिक व्यास यानी अंदर का व्यास, व्यास का मतलब क्या हो गया, डी, डायमीटर। तो आंतरिक व्यास कितना दिया है देख सकते हैं आप, 5 सेंटीमीटर दिया है। इसीलिए बेलनाकार गिलास का आंतरिक क्या, हमको त्रिज्या का काम है, क्योंकि हम किसी का भी आयतन निकालेंगे तो हमको त्रिज्या का जरूरत पड़ेगा। तो देखिए r बराबर क्या हो गया, d/2 होता है, पता है आपको, d/2 व्यास बटा त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। तो 5 सेंटीमीटर बाई 2। तो देखिए अगर भाग देंगे, 5 का आधा कितना होता है, अढ़ाई। देखिए 2 दूना 4, नहीं कटा तो 1 बच गया, 5 में 4 गया तो 1, तो पॉइंट दिया तो 0 आया, 10 हो गया तो 2 पंचे 10, तो इसलिए अढ़ाई हो गया। समझ गया, यहाँ तक देखिए समझ में आ गया। और एक चीज़ दिया है, देखिए ऊंचाई दिया है ना, गिलास की ऊंचाई, इस बेलनाकार गिलास की ऊंचाई, ऊंचाई दिया हुआ है, यानी एच कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। समझ गए। तो देखिए आप एक साथ निकाल सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं। तो अलग अलग हम लोग निकालते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। इसीलिए देखिए आभासी ठीक है, आभासी गिलास की धारिता। तो ये आभासी गिलास क्या है, आभासी गिलास की धारिता मतलब कि लोगों को क्या लग रहा है कि इस पूरे गिलास में हमको मिल रहा है जूस, और जो दुकानदार है जूस बेचने वाला, ठीक है, वो भी तो दे रहा है उसी तरह से, पैसा ले रहा है पूरे गिलास का। तो ये लोगों के लिए ये क्या है, पूरा आभासी है। समझ रहे ना, यानी पूरा बेलन का आयतन, पूरा बेलन का आयतन ही क्या हो गया, आभासी भाग का क्षेत्रफल गिलास का, बेलन का आयतन। और अगर वास्तविक बोलेगा तो वास्तविक तो बस इतना सही है। तो इस पूरे में से इसको घटाएंगे, क्योंकि ये उभरा हुआ भाग है, उसमें थोड़ा जूस जा रहा है। तो इस पूरे में से इसको अगर माइनस कर देंगे तो ये बचेगा। तो यही ना है वास्तविक धारिता। समझ रहे। तो पहले हम लोग इसका निकालते हैं, आभासी का, यानी कि बेलन का पूरा बेलन का आयतन, फिर अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, फिर घटा देंगे हम लोग। तो इसका निकल जाएगा पूरे में से आभासी भाग का आयतन से अर्धगोले का घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, वास्तविक धारिता गिलास की। देखिए आभासी गिलास की धारिता यानी क्या हो गया, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन है ना, समझ गया। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर हम लोग ना पॉइंट में लेंगे तो अच्छा होगा, क्यों आपको बताएंगे। देखिए पाई का मान कितना लेंगे, 3.14। आर का स्क्वायर, देखिए आर का स्क्वायर है यानी अढ़ाई कितना बार है, 2 बार है, डायरेक्ट लिख देते हैं, इंटू एच, एच कितना है 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 बार सेंटीमीटर है और 1 बार 3 बार, तो सेंटीमीटर की हो गया। आई रहते हैं धारिता है तो सेंटीमीटर की हो गई। यहाँ तक समझ में आ गया। और देखिए अढ़ाई गुना अढ़ाई कितना होता है,
625 3.14 इंटू कितना हो जाएगा पता है आप लोगों को? 625 होता है, 625 होता है। और उसके बाद पॉइंट देखिए गुना तो कर दिए हम, 25 गुना 25 625। अब देखिए लेकिन पॉइंट है, तो पॉइंट को कैसे हम लोग लिखते हैं? तो एक और एक कितना हो गया? 2 2 डिजिट से पहले 2 अंक के पहले पॉइंट है, तो 2 अंक के पहले पॉइंट लगा दिए। पहले जोड़ लेंगे इकाई अंक में कितने अंक से पहले पॉइंट है, और उसके बाद जितने अंक से पहले पॉइंट होगा फिर गुना करके उतना अंक से इकाई अंक से पहले पॉइंट दे देंगे। इधर से इतना है, फिर ये गुना 10 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? देखिए 3.14 गुना 6.25 इंटू 10। देखिए 625 गुना 10 कितना हो जाता है? 625। देखिए 10 0 से गुना करेंगे 10 है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों गुना करते हैं कितना है? देखिए 3 है, 3.14 है। देखिए पहले पॉइंट दे दिए, देखिए 2 संख्या से पहले पॉइंट है, इधर पॉइंट नहीं, 2 संख्या से पहले पॉइंट दे दिए इकाई अंक में। देखिए पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, पता है ना? पॉइंट के बाद कोई संख्या के बाद लास्ट में कितना भी 0 लगा दीजिए, उसको कोई वैल्यू नहीं है, यानी 62.5। तो इतना कितना है? पॉइंट को छोड़ के हम लोग गुना करना है, तो 314 इंटू 625 इन दोनों गुना करिए। पंचों का कितना हो गया? 20, 2 बचा, 5 2 7, 5 3 15, कितनी बचा? 4 2 8, 2 3 2 6। फिर देखिए 14 के 24, 2 बचा, 14 के 24 और 2 बचा, 6 2 8, 8 34 18। अब जोड़िए 0 7 2 14 15, 1 बचा, 4 2 6 हो गया ना, 4 2 6 6 5 कितना हो गया? 6 5 11, 11 1 12। फिर 1 बचा, देखिए 6 1 7 7 और 1 उधर से बचा था 8 8 2 16, 9 8 8 और 1 9, फिर 1। तो कितना हो गया गुना करने के बाद? यहाँ लिख देते हैं हम लोग 1 9 6 2 5 0। देखिए 2 अंक से पहले पॉइंट और 1 अंक से, 3 अंक से पहले पॉइंट, 3 अंक से पहले 1 2, 3 अंक से पहले पॉइंट दे दिए। अब देखिए पॉइंट के बाद जो संख्या है उसके बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया? 196.25। कितने क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। एक निकल गया आपका पॉइंट। अब दूसरा क्या बोला है? देखिए दूसरा बोला है आपको, हम लोग को आवासीय गिलास की धारिता निकाल लिए, अब अर्धगोले का आयतन निकालना है। अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन देखिए, ये गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, और अर्धगोले का 2/3। आधा हो गया, 4 का आधा क्या हो गया? 2/3 4 πr³। तो 2/3 पाई का मान देखिए 3.14 लेना है हमको, इंटू आर कितना है? 2.5 और है का होल क्यूब, देखिए 2/3 इंटू 3.14 और है 3 बार हो जाएगा। सेंटीमीटर क्या हो गया? क्यूब। इसको पूरा गुना करिएगा, देखिए ऊपर वाला को गुना करना है सबको और 3 से भाग देना है, तो इसका आंसर आएगा 32.71। ये काम आपको करना है, आपके लिए छोड़ दिए। 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। आप देखिए आता है गिलास की वास्तविक धारिता, जो निकालने वाला था वो निकाल रहे हैं। तो गिलास की क्या है? वास्तविक धारिता है। गिलास की वास्तविक धारिता जो है, आभासी गिलास की धारिता आभासी गिलास की धारिता माइनस अर्धगोले का आयतन।
फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए आखिर इसका जो धारिता कैपेसिटी है, अगर एक गिलास पानी बोलेंगे तो पूरा कैपेसिटी इतना है, लेकिन इस उभरा हुआ भाग है ना, तो उभरा हुआ भाग है तो इतना सा में क्या हो रहा है, पानी नहीं आ रहा है, इतना में ही आ रहा है। तो यानी ये आभासी है, ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन ये हो गया वास्तविक रियल। अगर ये नहीं रहता तो खाली बेलन का जो आयतन निकालें हम लोग, वही हो जाता है इस पूरे गिलास का आयतन, अगर ये उभरा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि उसके बाद फिर जो पानी पूरा इसमें इसका कैपेसिटी पूरा फुल हो जाता है, पूरा भर जाता है। अब एक गिलास पानी में जितना अभी गिलास पानी पीते हैं, एक गिलास पानी में जितना आएगा उतना ही ना होगा, उससे ज़्यादा कैसे हो जाएगा, जितनी कैपेसिटी है वही है। तो देखिए आभासी गिलास की जो धारिता है वो कितना हो गया, 196.25 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए घटाइए, देखिए इसको पढ़ा कैसे जाता है, 196 हाँ 0.25 पॉइंट के बाद एक एक अंक को अलग अलग पढ़ते हैं, 196.25। अब देखिए 5 में 1 गया तो कितना हो गया 4, 2 में 7 नहीं होगा तो इधर से कैरी लेंगे, बचा लेंगे 10, 10 2 12, 12 में 7 जाएगा तो 5 पॉइंट, यहाँ देखिए 5 हो गया, 5 में 3 गया तो 2 हो गया, 5 में 3 हो गया 2, और देखिए 9 में 3 गया तो 6, 1 कितना सेंटीमीटर क्यूब। यही हो गया आंसर गिलास की वास्तविक धारिता।